डियर व्यूअर्स, बिहार शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यह परीक्षा अब बीपीएससी पैटर्न पर आयोजित की जाएगी। तो इस सीरीज में बीपीएससी जिन जिन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछता है, यानी हम कहें तो बीपीएससी के फेवरेट टॉपिक को हम एक एक करके कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जो सामान्य हिंदी व्याकरण से है, काल या टेंस। तो आज के इस वीडियो में हम काल यानी टेंस को समझेंगे। फिर उसके कितने भाग होते हैं जो आपको पता भी होगा, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फिर प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, टोटल 5 भेद होते हैं, उन्हें हम देखेंगे। फिर पास्ट टेंस यानी भूतकाल के कितने भेद होते हैं, टोटल 6 भेद होते हैं, एक एक करके उनको देखेंगे। और उसके बाद भविष्यत काल, उसके कितने भेद होते हैं, तो उसके भी 3 भेद होते हैं। तो इन सारे चीज़ को आज हम कवर करने वाले हैं। आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया दोस्तों के बीच में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए काल की परिभाषा क्या है। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे हम काल कहते हैं। यानी समय का जो बोध करवाए क्रिया का वह रूप क्या कहलाता है, काल कहलाता है। अगर हम किताबी भाषा में बोलें तो क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, तो उसे हम काल कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है। तो ये दोनों जो वर्ड है ये प्रेजेंट टेंस का है। अगला जो है, बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी, तो ये दोनों पास्ट टेंस यानी भूतकाल का है। तो आगे हम देखते हैं। आगे आपको काल के भेद दिखाया गया है जो कि पता ही है। वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है, भूतकाल जो समय बीत चुका है, भविष्यत काल जो समय आने वाला है। तो चलिए अब हम वर्तमान काल को देखते हैं। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। एग्जाम्पल, पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है, प्रियंका स्कूल जाती है। ये सारे वर्तमान काल के उदाहरण हैं। अच्छा, वर्तमान काल की पहचान कैसे होगी कि यह वर्तमान काल का सेंटेंस है, तो उसको जानने के लिए नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि वाक्य के अंत में ता, ती, ते, हैं या हैं आदि आते हैं। तो ये वाक्य के अंत में ता, ती, ते, है और हैं, ये सभी वर्ड अगर आपको लिखा हुआ मिले तो वह वर्तमान काल का सेंटेंस होगा। अब देखते हैं वर्तमान काल के भेद कितने हैं। तो वर्तमान काल के टोटल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टोटल 5 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आज याद करवा दूंगा। बस आपको इनके वर्ड पे ध्यान देना है और एग्जाम्पल पे। इनका जो वर्ड है वो खुद ही अपना परिभाषा बताता है। जैसे सामान्य वर्तमान काल है, तो देखते हैं सामान्य वर्तमान काल क्या होता है। सामान्य वर्तमान काल जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से हो रही है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया है। जैसे हमने कहा, अगर वह आता है, वह देखता है, दादी माला जपती है, जिसमें कोई भी इफ बट टाइप का नहीं हो। अब इफ बट क्या होता है मैं आगे बताऊंगा कि थोड़ा थोड़ा कंडीशन अप्लाई होते चलेगा और सब परिभाषा में। तो इसके परिभाषा में या ऐसा वाक्य जिसमें कोई भी कंडीशन अप्लाई ना हो, उसी को हम सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह आता है, वह देखता है, दादी माला जपती है, ये सारे सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अगला आप देखिए तत्कालिक वर्तमान। जैसा कि मैंने बताया, अब इसमें थोड़ा थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होते चलेगा, तो आपको ये दिमाग में रखना। एग्जाम्पल तो 100% दिमाग में रखना है। इससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। देखिए, सामान्य में ऐसा हो रही है नहीं हो रही है इसका कोई भी प्रूफ नहीं था, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि एकदम 100% बोलने में लगना चाहिए कि अभी ही वो काम हो रहा है, जिस समय हम बोल रहे हैं उसी समय वो काम हो रहा है, और इसीलिए इसका नाम क्या है, तात्कालिक वर्तमान काल। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं अभी कहूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बोल भी रहा हूँ और मैं पढ़ा भी रहा हूँ। तो ऐसे कंडीशन में जो क्रिया होता है या ऐसे कंडीशन का जो सेंटेंस होता है उसको हम तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। आप देख रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है,
तो ये सारे जो सेंटेंस हैं ये तत्कालिक वर्तमान काल के होते हैं। दो हो गया सामान्य वर्तमान काल, दूसरा तात्कालिक वर्तमान काल। अगला जो है वो है पूर्ण वर्तमान काल। अब पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है उसे हम देखते हैं। तो इसमें वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, यानी काम तो अभी ही हो रहा है, वर्तमान काल में ही हो रहा है, लेकिन वो काम हो चुका है। जैसे वह आया है, अभी वो चल नहीं रहा है, अभी वो आपके पास आ गया। जैसे आपने बोला वह आया है, यानी वो अभी चलते हुए नहीं आ रहा है, अभी वो आपके पास चलते हुए आ गया है। तो यहाँ पे काम पूरा हो गया, चलना उसका काम था यानी आना उसका काम था, वो आज आ गया है। तो ये बात हो गई। तो वह आया है। सीता ने पुस्तक पढ़ी है, यानी सीता अभी भी पढ़ रही है लेकिन पुस्तक को अभी जस्ट पढ़ी है। तो ये पूर्ण वर्तमान काल होता है जिसमें कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध हो जाए तो उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। एग्जाम्पल ज़रूर याद रखें, आप एक एक एग्जाम्पल नोट कर लें और एग्जाम्पल से ही आप एग्जाम में प्रश्न को बना पाएंगे। डेफिनेशन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हर एक का अगर एक एक एग्जाम्पल आपको याद रहेगा, अगर एग्जाम में सेंटेंस दिया गया, पूछा गया ये कौन से वर्तमान काल का उदाहरण है, आप तुरंत एग्जाम्पल से देख के समझ के आप बना सकते हैं। तो अगला है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है? जिसमें क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो, यानी काम तो वर्तमान काल में ही हो रहा है लेकिन वर्तमान में ख़त्म होगा या नहीं ये चीज़ में थोड़ा सा संदेह हो। संदिग्ध का मतलब ही होता है संदेहास्पद, तो संदिग्ध वर्तमान काल वो कहलाएगा। जैसे अगर हम दूसरे शब्दों में इसी चीज़ को कहें तो वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे हम कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे राम खाता होगा, अब हमको पता नहीं राम खा रहा है कि नहीं, मैंने ऐसा अनुमान किया कि अभी ही राम खा रहा होगा। वह पढ़ता होगा, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने अनुमान किया कि वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा होगा, तो वह पढ़ रहा होगा। इस तरह का जो सेंटेंस होता है वह संदिग्ध वर्तमान काल का होता है। अगला आप देखें संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? इसमें वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, मतलब अभी काम पूरा हुआ है नहीं हुआ है ये नहीं मालूम, लेकिन इसकी संभावना रहती है कि काम पूरा हो जाए। जैसे वह आया हो, वह लौटा हो, मतलब जब आप कॉन्फिडेंस में नहीं रहते हैं, आप ऐसे याद रखिएगा, जब आप कॉन्फिडेंस में नहीं रहते हैं, जिस वाक्य को पढ़ के लगे कि ये वाक्य में कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको आप किस में रखेंगे? संभाव्य वर्तमान काल में रखेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए वह आया हो, अब हमको कुछ नहीं मालूम है वह आया नहीं आया, लेकिन हम बोलेंगे वह आया हो, इसका मतलब वह संभाव्य वर्तमान में है। वह लौटा हो, या फिर संभाव्य जो होता है उसमें शायद वर्ड भी एग्जाम में पेपर में मिला हुआ लिखा हुआ आपको मिलेगा। जैसे शायद वह लौटा हो, मुझे नहीं मालूम लौटा है नहीं लौटा है, लेकिन शायद वर्ड लगा के अगर आप बना के देखेंगे सही हो जाए तो समझिए वह संभाव्य वर्तमान काल का है। एक बार हम फिर से पूरे वर्तमान काल को देख लेंगे। जैसे है आपका सामान्य वर्तमान काल, वह पढ़ता है, सीता गाती है, तो ये सारा सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण होता है। यानी सामान्य रूप से जो वर्तमान काल का सेंटेंस है उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल। जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी सेम समय में वह कार्य हो रहा है। जैसे वह जा रहा है, मैं किसी को देख भी रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ और वो चल रहा है, तो वह जा रहा है, यह क्या हो गया? तात्कालिक वर्तमान काल। सीता गा रही है, सीता गा रही है, तो यह तात्कालिक वर्तमान काल हो गया। अभी अगर हम पूर्ण वर्तमान काल की बात करें, वह आया है, यह किसका एक उदाहरण है? पूर्ण वर्तमान काल का। यानी वो अभी कोई आता है तो चल के ही आता है, लेकिन अभी वो चल नहीं रहा है, वो आपके पास आ चुका है, तो उसको जो हम बोलते हैं वैसा सेंटेंस पूर्ण, यानी कार्य पूर्ण हो चुका है। तो वह आया है, यह किसका एग्जाम्पल है? पूर्ण वर्तमान काल का। अगला जो है संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे अगर हम बोलें वह आया होगा,
जैसे हम बोलें वह आया होगा, तो यहाँ पे संभावना है कि वह आया होगा या नहीं भी आया होगा, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल का होता है एग्जाम्पल। और लास्ट वाला मैंने बताया संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान में आपको शायद लगा के देखना है, अगर सेंटेंस परफेक्ट हो तो समझ जाइए कि वो क्या है, संभाव्य वर्तमान काल है। इसका एग्जाम्पल क्या था संभाव्य वर्तमान काल का, वह आया हो, वह आया हो, ये संभाव्य वर्तमान काल का एग्जाम्पल है। देखिए लास्ट वाला दो जो है एक बार फिर से बता देता हूँ। संदिग्ध वर्तमान काल में वह आया होगा, और संभाव्य वर्तमान काल में वह आया हो, यानी पहले हम शायद वर्ड को इसमें लगा सकते हैं, शायद वह आया हो। तो इस तरह से आपने समझा। अगला देखते हैं भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। ये सारा का सारा जो एग्जाम्पल है वह भूतकाल का एग्जाम्पल है। यानी समय जो भी कार्य हुआ है वो अभी से पहले ही हो चुका है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। अब भूतकाल के भेद कितने, हाँ पहचानने का नियम क्या है, वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि आते हैं तो वह क्या होता है, भूतकाल की पहचान होती है। अब भूतकाल के भेद कितने होते हैं, टोटल 6 भेद होते हैं। एक एक करके हम देखेंगे। भूतकाल के जो भेद हैं वह 6 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल वहाँ था, यहाँ पे है सामान्य भूतकाल। वहाँ पे था तात्कालिक वर्तमान काल, यहाँ पे है आसन्न भूतकाल। वहाँ पे था पूर्ण वर्तमान काल, यहाँ पे है पूर्ण भूतकाल। वहाँ पे अपूर्ण का कोई नामो निशान नहीं था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जुड़ा अपूर्ण भूतकाल। उसके बाद वहाँ पे था संदिग्ध वर्तमान काल, यहाँ है संदिग्ध भूतकाल। वहाँ पे था संभाव्य वर्तमान काल, और यहाँ पे है हेतु मद भूतकाल। तो ये डिफरेंस था, आप इसको याद रखने के लिए मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं एक एक करके देखते हैं कि क्या है। सामान्य भूतकाल, जैसा कि वहाँ पे मैंने बताया, जिसमें कोई भी इफ वट ना लगा हो, नॉर्मल जो सेंटेंस होता है भूतकाल का उसको हम सामान्य भूतकाल कहते हैं, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई ना हो। तो क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध होता है उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन आया, सीता गई, राम ने रावण को मारा, तो ये सारा सामान्य भूतकाल का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं आसन्न भूतकाल। अब आसन्न भूतकाल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। आसन्न का मतलब भी होता है कि समीप में, यानी नज़दीक में। आसन्न का हिंदी मीनिंग भी यही होता है। तो इससे सीधा पता चलता है कि भूतकाल में कोई क्रिया जस्ट जब हम बोल रहे हैं तो उस समय से जस्ट पहले, थोड़ा ही पहले वह काम खत्म हुआ है, तो उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने आम खाया है, तो मैं खा लिया हूँ आम अभी, और वो ऐसा है कि थोड़ा ही देर पहले खाया है, तो उसको हम बोलेंगे मैंने आम खाया है। मैं अभी सोकर उठी हूँ, अभी जस्ट बेड पे ही ये अंगड़ाई ले रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ मैं अभी सोकर उठी हूँ। तो ये किसका एग्जाम्पल है, भूतकाल का, आसन्न भूतकाल का एग्जाम्पल है। अध्यापिका पढ़ाकर आई है, अभी जस्ट वो पढ़ा के, मतलब हाथ में बुक वगैरह है ही, अभी वो पढ़ा के आई ही है, तो वैसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। देखिए यहाँ पे है लगा हुआ है लास्ट में, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये वर्तमान काल का सेंटेंस होगा। ऐसे ही सेंटेंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और नीचे एग्जाम्पल दिया रहेगा कि ये किस तरह का भूतकाल है। तो देखिए आसन्न भूतकाल सेंटेंस कैसा बन रहा है, मैंने आम खाया है, था नहीं लगा हुआ है लगा हुआ है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये किसका एग्जाम्पल है, आसन्न भूतकाल का एग्जाम्पल है। अगला है पूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण भूतकाल क्या होता है, तो क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने श्याम को मारा था, कभी मारा था, अभी बहुत समय बीत गया है, तो वैसे को हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया था, बहुत पहले राज किया था, तो 1947 में छोड़ के भी चले गए, तो
ऐसे सेंटेंस को हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं पूर्ण भूतकाल के। अगर पहचानने की बात करें पूर्ण भूतकाल का, तो इसके लास्ट में आपको था, थी, थे, चुका था, चुकी थी या चुके थे लगे होंगे। अगला देखिएगा अपूर्ण भूतकाल। अब भूतकाल के का ही हम बात कर रहे हैं। अपूर्ण भूतकाल यानी इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही है किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है। जैसे सुरेश गीत गा रहा था। अब गा रहा था इतना तो हमको पता है, उसने गाना बंद किया कि अभी तक गा रहा है ये हमको मालूम नहीं है। ऐसे सेंटेंस को हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। रीता सो रही थी, अब वो जगी या नहीं मालूम, वो सोई ही रह गई अभी तक पता नहीं। तो वैसे सेंटेंस को हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। रीता सो रही थी, सुरेश गीत गा रहा था। अगला देखते हैं संदिग्ध भूतकाल। अब ये संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो। वहाँ पे भी हमने देखा था वर्तमान काल में पूरा होने में जो संदेह होता है तो वैसे वर्तमान संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। यानी संदिग्ध वर्तमान में हमने एग्जाम्पल बताया होगा, वह आया होगा, और यहाँ पे भी वैसा ही है। तू गाया होगा, बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होगी। तो होगा, होगी, ये सब शब्द जिसके लास्ट में जुड़ा रहे तो वो किसका होता है? संदिग्ध भूतकाल का होता है। हमने 5 देख लिया। अब छठा देखते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। यह क्या होता है? इसको ज़रा गौर से देखिएगा, इससे तो ये खुद में ही क्लियर रहता है। ये सेंटेंस पढ़ के आप बता दीजिएगा कि हेतु हेतु मद भूतकाल का है। कैसे पता चलता है? एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरे क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है। तो क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से ना हो सका। होने वाली क्रिया कौन सी थी? पास होना। तुम पास हो जाते, ऐसा लग रहा था कि तुम पास हो जाते, लेकिन तुमने मेहनत ही नहीं किया। तो ये दूसरे शब्दों में जो मैंने लिखा है इसको ज़रा दिमाग में रखिएगा। यहीं से आप इस सेंटेंस को पकड़ सकते हैं कि ये हेतु हेतु मद भूतकाल का है या नहीं। तो क्रिया भूतकाल में होने वाली थी। कौन सी क्रिया? पास होना। अगला जो एग्जाम्पल है फसल का अच्छा होना। ये दोनों क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन कंडीशन लग गया और किसी कारण से नहीं हो पाया। जैसे यदि तुमने परिश्रम किया होता, उसने परिश्रम ही नहीं किया। अगर उसने परिश्रम किया होता तो वो पास हो गया रहता। वैसे ही फसल अच्छी होती। फसल अच्छी कब होती? यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो ऐसा जो सेंटेंस होता है उसे हम हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। अब चलिए, ये इसका 6 एग्जाम्पल मैंने बता दिया और कंपैरिजन भी करके बताया जिससे आपको याद हो जाए। अब अगला आप देखिए भविष्यत काल। भविष्यत काल क्या होता है? आपको पता ही है, क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो तो उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। वह कल घर जाएगा, वह कल घर जाएगा, यानी भविष्य का बात हो रहा है। हम सर्कस देखने जाएंगे, किसान खेत में बीज बोएगा। तो ये सारे हो गए। अब हम पहचान की बात करें तो वही गा, गी, गे, ये सब अगर सेंटेंस के लास्ट में आते हैं तो वह भविष्यत काल की पहचान होती है। अब भविष्यत काल के भेद कितने होते हैं? तो इसके बस 3 ही भेद होते हैं। जैसा कि एक बार फिर से बता दूं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्यत काल के सिर्फ 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु हेतु मद भविष्यत काल। अब सामान्य भविष्यत काल तीनों में था, सामान्य वर्तमान भी था, सामान्य भूत भी था और सामान्य भविष्यत काल भी है। नॉर्मल जो सेंटेंस होता है उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहेंगे। जैसे बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, वह घर जाएगा, या हमने जैसे आपको ट्रिक से समझाया था कि जिसमें इफ़ वट ना लगा रहा हो, कोई भी कंडीशन नहीं लगा रहे, तो उसको हम सामान्य भूतकाल या सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। तो आप देखिए, वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा, इसमें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दिख रहा है, तो ऐसा सेंटेंस सामान्य भविष्यत काल कहलाएगा। अगला देखिए, संभाव्य भविष्यत काल क्या होता है? संभाव्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता हो उसे हम संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। ऐसा ही आपने पढ़ा था संभाव्य वर्तमान काल। तो
यहाँ पे संभाव्य भविष्यत काल है, शायद चोर पकड़ा जाए। मैंने बताया था संभाव्य वाले में आप शायद वर्ड लगा के ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि शायद लगभग आपको या तो एग्ज़ाम में दिया रहेगा, और शायद वर्ड जब भी दिया रहे तो समझ जाइए कि वो क्या है, संभाव्य वर्ड होगा, चाहे वो वर्तमान काल हो या फिर भविष्यत काल हो। तो शायद चोर पकड़ा जाए, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों, तो ये सारा संभाव्य भविष्यत काल का एग्जाम्पल होता है। अगला है हेतु हेतु मद भविष्यत काल। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। अभी जस्ट मैंने बताया हेतु हेतु मद भूतकाल में, वैसे ही यहाँ पे होगा। वह आए तो मैं जाऊँ, वह कमाए तो मैं खाऊँ। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है वह हेतु हेतु मद भविष्यत काल का होता है। तो आज भर के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया दोस्तों के बीच में शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें मनोबल मिलता है ऐसे ही अन्य वीडियो आपको फ्री में उपलब्ध करवाने का। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।